हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे। उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम मीट करें। गर्मियों में बिजली के बाद सर्दियों में गैस भी कम मिलेगी। निगरान वज़ीर तवानाई ने साफ साफ बता दिया, घरों को 8 घंटे गैस दे सकते हैं, 24 घंटे नहीं। इस साल गैस 18% कम। बिजली चोरों से 16 अरब की रिकवरी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। PI की निजकारी अवलीन तरजीह है। निगरान विभाग की वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, सनतों को गैस में सब्सिडी नहीं दे सकते। पाकिस्तान की बका टैक्स के बेहतर निज़ाम में है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का छठा इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना अरकान और निगरान वज़ीर आला की शिरकत। सरमायाकारी की फरोग और कारोबारी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। अवाम के वसीतर मफाद और मुल्क के खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए निष्कारी तेज करने पर इतफाक। मुकामी और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ सरमायाकारी अहदाफ के हसूल के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इक़दामात जारी रखकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मुआशियत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का याद किया। चमन बॉर्डर पे अफगान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफगान हुकूमत से मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। चमन बॉर्डर पर 2 शहरियों की शहादत पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल। अफगान हुकूमत से मुजरिम को हवाले करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सब्र से काम लिया। सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। ISPR के मुताबिक अफगान संतरी ने बिलाइश्तियाल फायरिंग की। 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मुसाफिरों की मौजूदगी के बायस जवाबी फायरिंग से गुरेज किया। तवक्को है अफगान अबरी हुकूमत अपने सिक्योरिटी एहलकारों को कंट्रोल करेगी। पाकिस्तान मस्बत और तामीरी बाहमी ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से संजीदा कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदों का हाथ। कलदम TTP जैसे नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्पनाई हासिल। चंद माह में 24 खुदकुश हमले हुए। 14 हमलावर अफगान थे। हंगू और पेशावर पुलिस लाइन्स पर खुदकुश हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वक्त आ चुका है अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी से आईनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके। आलमी बरादरी को चाहिए अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। उस्मान डार का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई को हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। वाकयात की मनसूबाबंदी चेयरमैन PTI के ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुई। चेयरमैन PTI ने रियासत से टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। हमाद असर, मुराद सईद, आजम स्वाति और फरूख हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की। PTI के मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद चेयरमैन PTI। इदारों पर हमले के बाद PTI की बुनियादें हिल गईं। ये लीडर को पकड़ पकड़ के जो तोड़ रहे हैं, इनको चाहिए कि एक लिस्ट आवेजा कर दें कि जनाब ये बंदे हमने अनअपोज कराने हैं, ये बंदे हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देने। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि क्या मुल्क में आईन मुअत्तल है? क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर जायज और नाजायज आपने हरफा इस्तेमाल कराना है? उस्मान डार ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सके। PTI के वकील शुएब शाहीन का उस्मान डार के इंटरव्यू पर रद्दअमल। बोले, पहले इख्फा बराए तावान, अब इख्फा बराए बयान हो रहा है। लोगों को जमानत के बाद भी रिहा नहीं किया जाता। हर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके, अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा?
चीफ जस्टिस बताएं क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है, पानी सर से गुजर जाएगा, फिर सूरत-ए-हाल का खुद नोटिस दिया जाएगा। पीटीआई ने उस्मान डार के इंटरव्यू को नई बोतल में पुराना मशरूब करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा उस्मान डार के घर पर पुलिस छापों, खवातीन से बदसलूकी, फैक्ट्री और रिहाइशगाह पर ताले भी पूरी कौम देख चुकी। जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद और जबर के आसार उस्मान डार की कांपती आवाज से वाज़ेह हैं। ख्वाजा आसिफ ने गन पॉइंट पर उस्मान डार से मकासद हासिल कर लिए। उस्मान डार की वालदा का बयान सामने आ गया। वीडियो पैगाम में कहा सियासत उस्मान डार ने छोड़ी, उसकी वालदा ने नहीं। मैदान में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी, चेयरमैन पीटीआई के साथ डट कर खड़ी हूं। नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए, इंतकाम लेने के लिए नहीं। इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहा, पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने और हिंदुस्तान से आगे ले जाने आ रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी नून लीग ने माहौल गरमाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ का लाहौर समेत जगह जगह खिताब, कहा जिन किरदारों ने नवाज शरीफ से जुल्म ज्यादती की आप सबको पता है। 4 साल तक हमें सिर्फ गालियां दी गईं, चोर डाकू कहा गया, कोई सबूत होता तो आज आजाद नहीं जेल की कालकोठरी में होते। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रखेंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। आपने मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है, बताना है कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब को इस केस में जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। स्पीड लगाई जा रही, चालान जमा भी हो गया, नकुल तकसीम करने के लिए भी डेट होगी, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दे दी जाएगी। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत। मुलजमान में चालान की नकुल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील नईम पंजोता ने कहा चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जल्द से जल्द सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को जेल की अदालत में नहीं लाया गया, जंगले की दूसरी तरफ खड़ा किया गया। सख्तियां बढ़ा रही हैं। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात, जाली के पीछे खड़े होकर दोनों ने कुछ देर आपस में गुफ्तगू की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 9 अक्टूबर को साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वकला की जानिब से हसास मालूमात की निशानदेही पर कार्रवाई इन कैमरा कर दी जाएगी। मायूस थे प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें। उससे वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस है। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बताया चेयरमैन पीटीआई ने कहा सदर ने आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। सदर के इलेक्शन का ऐलान न करने पर वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था सदर को कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई ने किसी किस्म की डील की तरदीद करते हुए कहा उनके पास कोई मिलने नहीं आया। अलीमा खान ने कहा डोनाल्ड लू का नाम लिया इसलिए सबसे बड़ी मुजरिम बन गई थी। गिरफ्तार करना है तो कर लें। आज तक कौन सी जायज गिरफ्तारी हुई है? इलेक्शन मुहिम शुरू, हलीफ हरीफ बन गए। जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी का पीपल्स पार्टी को ठंडा करके खाने का मशवरा, बोले गर्म खाने से मुंह जल जाएगा। पीपी ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। पीपी तजुर्बेकार सियासी कारकुनों की जमात है, पता नहीं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही। अच्छे मौसम में इंतखाबात से पीपी को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। फैसल करीम कुंडी का तुर्की बतुर्की जवाब, कहा फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिलमिलाना सवालिया निशान है। LFO मंजूर करा के मरात लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं। पीपल्स पार्टी किसी और के कहने पर धरने शुरू और खत्म नहीं करती।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा की फोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। पूरी तैयारी से वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, हर मैच अहम होगा, किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे। बाबर आजम की कैप्टन डे पर गुफ्तगू। भारत में हमें ऐसा लग रहा है अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, हैदराबाद दक्कन में हमारे फैंस भी होते तो मजा आ जाता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं इस बार अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। पैट कमिंस ने कहा पाक भारत वर्ल्ड कप में टकराते हैं तो आधी दुनिया देखती है। केन विलियमसन बोले T20 लीग्स के बावजूद वर्ल्ड कप की अहमियत अपनी जगह है। इवेंट के दौरान जनूबी अफ्रीकी कप्तान नींद पूरी करते नजर आए। और नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करने की तजवीज। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान यूनिस खान ने फाइनल 11 बता दिया, शादाब खान शामिल नहीं। बासत अली ने भी कहा नायब कप्तान को हटाना बड़ी बात नहीं। कामरान अकबल बोले माजी में परफॉर्म न करने पर कप्तान को भी ड्रॉप करने की मिसाल मौजूद है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कह भी खेले। प्रोग्राम रोजाना रात 11:03 पर होगा।